बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का आखिरकार भविष्य क्या होगा, ये सवाल लगातार जनता के मन में है। आइए आपको बताते हैं उन समर्थकों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि वो विधायक रहेंगे नहीं रहेंगे, अगला चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। कई सारे सवाल जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। क्या लालू परिवार तेज प्रताप को संपत्ति से भी बेदखल कर देगा? कई सारे सवाल चल रहे हैं। आइए अब इन सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या तेज प्रताप आरजेडी के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे? और इसका जवाब है नहीं। जी हां, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, एक्सपेल किया गया है। जब तक निष्कासन खत्म या रद्द नहीं होगा तब तक वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब साफ है कि नवंबर में होने वाले चुनाव में आरजेडी तेज प्रताप को विधानसभा का टिकट नहीं देगी। अगर उससे पहले निष्कासन ले लिया जाता है तो ये टिकट मिल सकता है। हालांकि तेज प्रताप चाहे तो निर्दलीय या फिर अपनी अलग से एक पार्टी बना करके भी चुनाव लड़ सकते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण बागी ने इस मामले में बताया है कि पार्टी से निकालने का सीधा मतलब है कि अब वह आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे उनकी राजनीतिक हैसियत जो है वो शून्य हो जाएगी। और निर्दलीय वो जीत नहीं सकते, ये उनका कहना है। सवाल एक ये भी उठा कि पार्टी से निकालने के बाद क्या तेज प्रताप यादव की विधायकी खत्म होगी? इसका जवाब है फिलहाल तो नहीं, क्योंकि आपको बता दें अभी लालू यादव ने सिर्फ पार्टी से निकालने का ऐलान किया है। विधानसभा की सदस्यता से हटाने के लिए पार्टी को विधानसभा अध्यक्ष के पास एक आवेदन देना होगा। उन्हें लिख करके ये बताना होगा कि उनकी सदस्यता खत्म की जाए और इसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के, वो अपना इस पर फैसला लेंगे। यानी कि फिलहाल तेज प्रताप की विधायकी जो है वो बहाल ही रहेगी, वो जाने वाली नहीं है। वैसे भी बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है वो नवंबर के आखिरी सप्ताह में खत्म होने जा रहा है। चुनाव बिहार में आने वाले हैं, इसके बाद नई विधानसभा राज्य में होगी, तो लगता नहीं कि विधायकी उनकी जाएगी। सवाल यह है अगला कि क्या तेज प्रताप माता पिता की संपत्ति से भी हक गवा देंगे? क्योंकि लालू यादव ने तो यही कहा था कि परिवार से भी बेदखल किया जा रहा है। लेकिन इसका जवाब है फिलहाल नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट सरदेव सिंह ने इस मामले में बताया कि अगर लालू यादव को तेज प्रताप को अपनी संपत्ति से बेदखल करना है तो उन्हें अपनी वसीयत बनानी होगी और अपनी अर्जित संपत्ति का वारिस किसी को बनाना होगा। क्योंकि ऐसे इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान कर देने से कुछ नहीं होगा। वसीयत जो है वो तैयार करनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि बेटे को अपने पिता की संपत्ति पर तभी अधिकार मिल सकता है जब वह कानूनन उस संपत्ति का वारिस हो। खासकर स्व अर्जित संपत्ति के मामले में पिता की इच्छा सर्वोपरि होती है। अब आपको बता दें स्व अर्जित संपत्ति किसे कहते हैं। दरअसल स्व अर्जित संपत्ति उसे कहा जाता है जो पिता अपनी बदौलत कमाकर जुटाता है। अगला सवाल यह भी आया कि आखिरकार लालू ने तेज प्रताप को पार्टी परिवार से क्यों निकाला? ये भी सवाल लोगों के मन में आया एकदम से जब ये न्यूज आई। इसका जवाब है कि तेज प्रताप को निकालकर लालू ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। जी हाँ, सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण बागी इस मामले में कहते हैं कि तेज प्रताप आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते थे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचता था, डैमेज होता था। आरजेडी जो समर्थक हैं वो भी निराश हो जाते थे। तो लालू यादव ने ये जो फैसला लिया है वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए लिया है। चुनाव सर पर है और अभी ये तात्कालिक फैसला है, आगे कुछ और भी हो सकता है, कुछ अलग फैसले देखने को मिल सकते हैं। अगर तेज प्रताप माफ़ी मांग लेते हैं और माता पिता से जाकर के गुहार लगाते हैं कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए, तो हो सकता है कि उनका निष्कासन रद्द कर दिया जाए, वापस उनको ले लिया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए फैसला पार्टी के हित में माना जा रहा है क्योंकि डैमेज कंट्रोल किया गया है और हो सकता है थोड़ा भी और इस मामले में इंतजार करना पड़े। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती या फिर धृष्टता करते हैं वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। तो ये तंज कसा गया रोहिणी आचार्य की तरफ से। दरअसल तेज प्रताप यादव की नए रिलेशनशिप की चर्चा के बाद ये सब चीजें हुई। शनिवार शाम को उनके फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की गई एक तस्वीर से पूरा मामला शुरू हुआ, जिसमें लिखा गया था कि
मैं 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में हूं, वहीं से सारा मामला शुरू हुआ। कुछ देर बाद इस पोस्ट को हालांकि डिलीट भी कर दिया गया था, लेकिन पोस्ट के करीब 5 घंटे बाद तेज प्रताप ने अपने एक्स अकाउंट यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फिर से पोस्ट कर कहा कि मेरा अकाउंट जो है हैक कर लिया गया है, ये फर्जी पोस्ट है और फोटो एडिट की गई है। ये उन्होंने कहा कि फोटो एडिट की गई है। हालांकि उनके इस दावे के बाद 6 और फोटो और 2 और वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं। इसमें उनकी शादी से लेकर के करवा चौथ मनाने तक के तमाम दावे जो है वो यहां पर किए जा रहे हैं। अभी अनुष्का यादव कौन है, आप सोच रहे होंगे, जिनके साथ ये फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं। दरअसल तेज प्रताप की अभी कथित गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है अनुष्का यादव पटना की ही रहने वाली है। बताया जाता है कि अनुष्का का भाई जो है वो पहले आरजेडी के युवा विंग में सर्व करता था, आरजेडी के युवा विंग में था। भाई के आरजेडी में रहते हुए ही तेज प्रताप और अनुष्का एक दूसरे के करीब आए। हालांकि बाद में उसे पार्टी से निकाल दिया गया था और अभी वो पशुपति पारस की जो पार्टी है उसमें अभी वो शामिल है। अब पोस्ट से लेकर के पार्टी से निकाले जाने तक की पूरी टाइमलाइन आपको बता देते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ क्या। दरअसल 24 मई को शनिवार के दिन शाम करीब 6 बजे तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट पर अनुष्का के साथ उनकी तस्वीर जो है वो पोस्ट हुई और लिखा गया कि 12 साल से रिलेशन में हूं। 10 मिनट के बाद ही पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है, हटा लिया जाता है, लेकिन पोस्ट वायरल हो जाती है। तब तक कुछ देर बाद वही पोस्ट दोबारा से किया जाता है। इसके बाद तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की कई फोटोज वीडियोस एक साथ वायरल होने लगती हैं। रात को लगभग 11 बजे तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं कि मेरा अकाउंट हैक किया गया है, लेकिन उनके फोटोज वीडियोस लगातार वायरल होते रहते हैं। फिर अगले दिन 25 मई को लालू यादव दोपहर को 3 बजे के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं कि तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने की वो जानकारी देते हैं। और इसके कुछ देर बाद ही तेजस्वी यादव सामने आते हैं, तेज प्रताप यादव के भाई, लालू यादव के बेटे। कहते हैं कि उन्हें अपने निजी फैसले लेने का पूरा हक है। दोपहर को 3:30 बजे रोहिणी आचार्य, उनकी बहन, वो कहते हैं कि जो परिवार की मर्यादा लागेगा वह खुद आलोचना का पात्र होगा। हमने पहले भी आपको बताया इस बारे में। शाम करीब 5 बजे उनके मामा साधु यादव सामने आते हैं और कहते हैं कि लालू तेज प्रताप को पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन परिवार से निकालने के लिए कोर्ट का सहारा लेना होगा, ये उनकी तरफ से कहा जाता है। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के वायरल वीडियो फोटो पर सोमवार को उनकी पत्नी का भी बयान जो है वो सामने आया है। पत्नी ऐश्वर्या राय ने यह बताया है कि मुझे उनके अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, चुनाव पास में है इसलिए पूरा परिवार ड्रामा कर रहा है, ये आरोप लगाया गया है तेज प्रताप यादव की पत्नी की तरफ से। और कहा कि सोशल मीडिया पर बेटे को घर से निकाल देना, कोई अलग करना नहीं होता। कल ही राबड़ी देवी तेज प्रताप के घर गई होंगी और उन्हें समझाया गया होगा ये सब ड्रामा है। तो इनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बहरहाल ये जो तेज प्रताप यादव के साथ चीजें इस समय घटित हो रही हैं, इसका बिहार चुनाव में कितना बड़ा असर रहेगा, क्योंकि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बेटे हैं, बड़ा चेहरा है आरजेडी के, बिहार की पॉलिटिक्स के बड़ा चेहरा है। इस चुनाव में कितना बड़ा इसका असर होगा और क्या इसीलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए यहां पर निष्कासित किया गया है, और क्या ये निष्कासन वापस लिया जाएगा या ऐसे बरकरार रहेगा, क्या और अगला कदम ले सकते हैं तेज प्रताप यादव, कई सारी चीजें इस समय चल रही हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।